जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली खबर राजधानी से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष में बैठे लोगों की आवाज और कार्य ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेवारी पूर्वक कदमताल करने की जरूरत है, तभी सर्वांगीण विकास की परिकल्पना की जा सकती है। मुख्यमंत्री बुधवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष को वर्तमान में देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा, सूचना तंत्र के इस दौर में विपक्ष का लोगों को दिग्भ्रमित करना महंगा पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के उद्योग, किसान, मजदूर, बेरोजगार समेत आम लोगों को लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। इन लोगों को इस सरकार से मायूस नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया और कहा कि राज्य सरकार उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बताते चलें कि बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जीएसटी को लेकर राज्य सरकारों को उलझाए रखने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि राज्य के संसाधनों से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी की जा रही है। जो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है वो और जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी हो, ये दोनों को ही कदमताल होना पड़ता है, तभी सर्वांगीण विकास की परिकल्पना की जा सकती है। आज उनको ये भी बताना चाहिए कि जो स्थिति है देश में अर्थव्यवस्था की, ये कब तक नहीं मानेंगे। जब तक सत्ता में है तभी तक ना, उसके बाद आज लोग अब इतने इस भौतिकवादी युग में जो सूचना तंत्र इतनी बड़े पैमाने में फैली है, लोगों को दिग्भ्रमित करना मुझे लगता है बहुत महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार अपना हर वो ताकत झोंकने की तैयारी कर रहा है या लगाएगी, जिससे यहाँ के उद्योग, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के आम नागरिकों को, यहाँ के बेरोजगारों को उसका लाभ मिले। अब अगली खबर। बिहार के बाराचट्टी विधानसभा विधायक समता देवी को रांची जिला प्रशासन ने हटिया गेस्ट हाउस में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया। विधायक अपने समर्थकों, 2 बॉडीगार्ड और 1 सहायिका के साथ इलाजरत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने बुधवार को रिम्स पहुंची थी। बिना सूचना के विधायक के आने की जानकारी जब लॉ एंड ऑर्डर एडीएम अखिलेश कुमार सिन्हा को लगी तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने विधायक को उनके समर्थकों, बॉडीगार्ड व सहायिका के साथ 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि विधायक के आने और जाने को लेकर ना ही रजिस्ट्रेशन कराया गया और ना ही इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई थी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के तहत जारी दिशा निर्देश के मुताबिक यह कार्रवाई की गई है। बताते चलें कि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव की ओर से बीते 17 जुलाई को जारी पत्र के आधार पर झारखंड में प्रवेश के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 18 से 22 सितंबर तक होने की संभावना है। सरकार ने मानसून सत्र को लेकर प्रस्ताव बना लिया है। इसमें 3 दिन कार्य दिवस होंगे। सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव कैबिनेट से पारित होने के बाद राज्यपाल को भेज दिया जाएगा। इधर कोरोना महामारी के बीच मानसून सत्र आहूत करने को लेकर सख्त गाइडलाइन भी बनाई जा रही है। सत्र में शामिल होने वाले विधायकों से लेकर उनके सहयोगी व आने जाने वालों की कोरोना जांच अनिवार्य होगी। सत्र शुरू होने के 72 घंटे पहले की जांच मान्य होगी। इस बाबत स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा, संक्रमण के इस दौर में किसी के जान को जोखिम में डाल नहीं सकते, इसलिए सख्त गाइडलाइन बनेगी। लोकसभा द्वारा तैयार किए गए निर्देशों का पालन भी किया जाएगा। शुक्रवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने फिलहाल प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेज दिया है। अब खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के कपाली बस्ती से बीते 31 अगस्त की शाम से लापता 5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई।
बुधवार को उसका शव मरीन ड्राइव बलराम भट्टा के समीप स्वर्ण रेखा नदी के पास के झाड़ियों से मिला। बच्ची के सिर पर चोट के निशान थे, जबकि बाएं हाथ की कलाई गायब थी। शरीर में सिगरेट से दागे जाने के निशान भी मिले हैं। परिवार वालों ने दुष्कर्म की आशंका जताते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने बच्ची के सौतेले पिता डिमना रोड गोकुल नगर निवासी सुप्रिया को हिरासत में ले लिया है। लोगों ने बच्ची को आखिरी बार पिता के साथ बाइक पर घूमते देखा था। खबर बोकारो से। बोकारो के सेंट जेवियर स्कूल के गेट के पास अभिभावकों ने फीस को लेकर जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना पाकर सिटी थाना पुलिस व सिटी थाना प्रभारी के साथ मजिस्ट्रेट के रूप में चासियो भी मौके पर पहुंचे। इस बीच मजिस्ट्रेट व पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से बातचीत कर अभिभावकों के हंगामे को किसी तरह शांत कराया। बता दें कि निजी स्कूल की फीस की मनमानी को लेकर अभिभावकों का लगातार बोकारो में स्कूलों के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभिभावकों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवहेलना की जा रही है। प्रबंधन फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहा है। हद तो तब हो गई जब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित किया जाने लगा। इस मामले में मजिस्ट्रेट सह सीओ दिवाकर द्विवेदी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता के बाद यह तय किया गया कि प्रबंधन केवल ट्यूशन फीस लेगा। इसके लिए वह अपना सिस्टम भी अपडेट करेगा। वहीं आश्वासन के बाद अभिभावकों का हंगामा शांत हो गया। जेवियर स्कूल के सामने पेरेंट्स लोग कुछ इकट्ठा हुए थे। उनका कहना था कि जो ऑनलाइन लिंक से बच्चों की जो पढ़ाई होती थी कल उसको विड्रॉ कर लिया गया। इसी संबंध में कुछ इकट्ठा हुए थे पेरेंट्स यहाँ में, और जब हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग जाके फादर से बात किए स्कूल के। उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप हुआ था जिससे पेमेंट होता है कि अगर 5 महीने तक अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो लिंक अपने आप विड्रॉ हो जाता है। तो जाके हम लोग ने रिक्वेस्ट किया और पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी साथ में गए थे, और फादर का कहना है कि वो रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उसमें चेंजेस करने के लिए कि 1 महीने का भी जो ट्यूशन फ़ीस है, बाकी जो डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह भी नहीं देना है, केवल जो ट्यूशन फ़ीस है वो भी पिछले साल में जो रेट था उसी रेट से 1 महीने का भी अगर पेरेंट्स जमा कर देते हैं तो जो लिंक विड्रॉ हुआ था उसको रिज्यूम कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का पढ़ाई जो है डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.